और यहाँ पर काफी भारी मात्रा में प्रोटेस्ट हो रहा है। आप देखिए, आप प्रोटेस्ट का कारण क्या है ये हम इन्हीं लोगों से जानते हैं। यहाँ पे जो प्रोटेस्ट हो रहा है इसका कारण क्या है? इसका प्रोटेस्ट ये हो रहा है कि भारत में जो तमाम प्रकार के ऐसे अंग्रेजी कानून हैं जो बहुत पुराने हो चुके हैं, जिनका आज के डेट में कोई वजूद नहीं बचा हुआ है, और आज के डेट में उस कानून का होना एक श्राप के तरीके से है भारत के देश में। ये क्या लिखा हुआ है? आपने जो ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि गुलामी की जो निशानी है अंग्रेजी कानून, भारत छोड़ो, स्वदेशी कानून लागू करो। अच्छा, आप मुझे बताइए, ये कहा जा रहा है यहाँ पे कि हमें बस 5 कानून चाहिए। क्या है वो 5 कानून? आपने जैसे लिखा हुआ है कि 5 कानून लाओ, देश और संविधान बचाओ। क्या है वो 5 कानून? 5 कानून, एक तो जनसंख्या नियंत्रण का है। देखिए जी, सबसे पहले जो आज के देश में सबसे बड़ा मुद्दा है वो जनसंख्या नियंत्रण का है। जनसंख्या अगर हमारी नियंत्रण हो जाएगी तो हमारा देश प्रगति की ओर बढ़ चलेगा। तो हो गया जनसंख्या नियंत्रण, बाकी 4 सामान्य कानून सबके लिए होना चाहिए, जहाँ पे भेदभाव नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से जहाँ पे मुसलमान, मुझे दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है, एक हमारे भाई बंधु हैं मुसलमान, वो अपने दूसरे कानून की बात करते हैं। भारत में एक कानून है, हम दो हमारे दो, बट ये कानून उन पे लागू नहीं होता। तो हमें एक सा कानून हमारे भारत में चाहिए। ठीक है, आप कुछ कह रहे थे सर? 5 कानूनों की जिनकी मांग को लेकर हम लोग यहाँ आए हैं, वो 5 हैं: घुसपैठ नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण, धर्मांतरण नियंत्रण, समान नागरिक संहिता, समान शिक्षा। तो आपको यही 5 कानून चाहिए, इसके बाद देश सुरक्षित हो जाएगा? इसके बाद सुरक्षित होगा या नहीं ये भविष्य तय करेगा, परंतु ये 5 कानून आज वर्तमान की आवश्यकता है। जनसंख्या नियंत्रण कानून में सख्त से सख्त सजा का प्रावधान होना चाहिए कि अगर भविष्य में जो नई लोग हैं उनके जैसे ही 3 से ज़्यादा बच्चे होते हैं तो आजीवन कारावास दिया जाए। आप देश के संसाधनों को, प्रकृति के संसाधनों को इस प्रकार से दोहन नहीं कर सकते। मतलब आपको लगता है कि विदेशी कानूनों ने जो है यहाँ पे कब्जा कर लिया है? विदेशी कानूनों ने कब्जा कर रखा है, उसी को हटा देने से देश पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाएगा। ना तो लब जिहाद होगा, और आज के डेट में अच्छा नेता है तो अच्छा वैक्सीन बन जाएगा, अच्छा कानून आ सकता है। अच्छा। बाद में आए या नहीं आए। ये कह रहे हैं कि अच्छा नेता होगा तो अच्छा वैक्सीन बनेगा। आप मानते हैं कि अच्छा नेता नहीं है? नहीं, नेता अच्छे हैं। राष्ट्रवादी सरकारी राष्ट्र के बारे में कुछ सोच सकती है, और इसके लिए जन दबाव आवश्यक है। अभी हमको ये समझना पड़ेगा, आज हमें आज़ाद हुए 74 वर्ष हो गया है, और 150 साल पुराने कानून जो के तो चल रहे हैं, वो कानून जो उस समय विदेशी दमनकारी शासन ने यहाँ के नागरिकों नियंत्रण में उनको दमन करने के लिए बनाए गए थे, आज उनमें सुधार की आवश्यकता है। काफ़ी सुधार हुए हैं, तो ये 5 कानून भी आवश्यक है। और संविधान में निर्माता उसका प्रावधान करके गए, जैसे हमारे यूनिफॉर्म सिविल कोड है, समान नागरिक संहिता, आर्टिकल 44 में दिया हुआ है, तो सरकारें उसे लागू करने के लिए क्यों नहीं आगे आती हैं? एक देश में जब एक समान कानून होगा, एक कानून के अंदर में सभी आएंगे, तो देश में एकता, अखंडता का। आपको ऐसा लगता है कि इतने दिनों से किसान बैठे हुए, उनकी 3 कानून नहीं माने गए, आपके 5 कानून मान लिए जाएंगे? मैं हूँ किसान, मैं दूंगा जवाब उसका। हाँ, तो वो बताइए। जो तीनों कानून है, तीनों का तीनों कानून किसान हित के हैं। मैं खुद किसान हूँ और जाट हूँ। ये जो सबसे बड़ा चेहरा बने बैठे हैं ना उधर, तो मैं वही पूछ रही हूँ। ये जो कानून है, ये कानून हमारे जो सबसे बड़े 2 नेता हैं, चौधरी चरण सिंह और चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत। चौधरी चरण सिंह 1968 में जो उन्होंने मंडियों के से किसानों को मुक्त किया था, वो कानून अब लागू इसमें हुआ है। जो चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी से 1994 में जो मांगे थे वो कहते हैं, ये सब लोग फंडे हैं, विदेशी ताकतें इनको फंड दे रही हैं। आपको ये बात समझनी चाहिए, 80% आबादी जब किसान है तो मुट्ठी में लोग क्यों बैठे हुए हैं? 8 माह आज हो गया है यहाँ पर, आज एक आह्वान पर यहाँ इतने 1000 लोग खड़े हुए थे, 8 माह में क्यों नहीं? जी बिल्कुल। हम ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, आरक्षण और जातिवाद भारत के लिए अभिशाप। कुछ कहना चाहेंगे सर कि क्या चाहिए आपको? 5 कानूनों में सबसे पहला टॉप पे कौन सा आता है आपके लिए? 5 कानून है हमें, पहला और दूसरा नहीं, ऊपर से नीचे ले जाए या नीचे से ऊपर ले जाए, सारे कानून जो मांग हो रही है वो सारे ही है हमें। और साथ ही साथ इसमें जो जाति और आरक्षण के नाम पे जो हमारा देश खंड खंड हो रहा है, मैं मानता हूँ कि मूल में जो परेशानियों के मूल में जो है भारत हिंदू राष्ट्र की तरफ जो हमारी परिकल्पना है, उसमें जो रुकावट है वो जातिवाद और आरक्षण का ही है। यदि ये हम ठीक कर लेते हैं, आरक्षण मुक्त भारत करते हैं, जातिवाद मुक्त भारत करते हैं, तो स्वतः ही हिंदू राष्ट्र का जो हमारा सपना है वो सफल हो जाएगा। तो आज आप चाहते हैं कि हमारा भारत मुक्त हो जाए, तो आपको लगता है कोरोना के समय ऐसे भीड़ लगा के ये करना सही होगा भारत के लोगों के लिए? मैडम, कोरोना की दुहाई हमेशा हर मीडिया, हर प्रशासनिक आदमी
सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के प्रयोजन में क्यों देता है? जब वो बोलने दीजिए, आए दिन आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर शुक्रवार के दिन किसी भी रोड चौराहे पे यातायात को बाधित करके सैकड़ों की झुंड में कौन आते हैं अच्छी तरह से मालूम है आप लोगों को। सैकड़ों के झुंड में वहाँ कीचड़ फैलाने वालों से ये सवाल क्यों नहीं पूछा जाता है कोरोना के लिए? कोरोना का कारण आज सब कुछ कोरोना सामान्य है। केरल में सिर्फ ईद के दिन विस्फोटक कोरोना बढ़ा, 20,000 की एक दिन में आई, लेकिन वहाँ मीडिया क्यों मौन? मीडिया ने भी सीधा ये उनको पालने पोसने का काम किया है। जी बिल्कुल, मैं आपसे पूछती हूँ, आपने लिखा हुआ है एक देश एक दंड संहिता, आप क्या बोलना चाहेंगे? बस मैडम, मैं ये मनमुखी संविधान नहीं चाहिए, बहुविधान नहीं चाहिए, एक देश एक संविधान चाहिए और इसी से पूरे देश का सुधार होगा। कब तक करेंगे? जब तक नहीं मिलेगा तब तक आप ऐसे ही धरना करते रहेंगे? हम तो धरना नहीं करेंगे मैडम, इसको करेंगे हम। जब तक नहीं होएगा हम अपनी टीम बनाएंगे, हमें अपना नई पार्टी बनानी पड़ेगी, तो नई पार्टी का भी निर्माण करेंगे और अपने देश में अपने देश के लिए संविधान बनाएंगे। मतलब आपको ऐसा लगता है कि विदेशी कानूनों ने भारत पे कब्जा कर लिया है और उसे बचाने के लिए हमें काफिर कहा जाता है। काफिर कौन है हमारे देश में? और आप देखेंगे कि जैसे सबने अलग अलग चीजें लिखी हुई है, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। इनका आप देखिए, एक देश का एक दंड संहिता, इनके पे लिखा हुआ है गुलामी की निशानी, अंग्रेजी कानून, भारत छोड़ो, स्वदेशी कानून लागू करो। इनका कहना है कि स्वदेशी कानून लाया जाए। उसके बाद इनका देखिए, आरक्षण और जातिवाद भारत के लिए अभिशाप। आरक्षण और जातिवाद जो है वो भारत के लिए एक अभिशाप बन चुका है। 5 कानून लाओ, देश और संविधान बचाओ। यहाँ पे आप पूरे प्रोटेस्ट में देखेंगे तो इनकी एक ही चीज है कि हमारी 5 मांगे हैं। आप देखिए प्रोटेस्ट में भी, छोड़िए माफ कीजिएगा। तो एक बात और कहना चाहूँगा, आज हमारी गौ माता खुलेआम काटी जा रही है, तो ये नहीं चलेगा अब इस देश में। सबसे पहले इसकी जरूरत है, आज भी गौ हत्या पे कोई बात नहीं की जा रही है यहाँ पर किसी प्रकार की। जब तक हमारी गाय नहीं बचेगी, नंदी नहीं बचेगा, जब तक हमारा धर्म बच नहीं सकता, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। मैं सिर्फ 2 वाक्य में ना पूरी दुनिया की समस्या बता देता हूँ। एक तो मैंने ये ले रखा कि भारत की समस्या, भारत की समस्या आरक्षण और जातिवाद, ये खत्म हो गया तो भारत सुखी हो जाएगा। और इस्लाम नाम का जो दुनिया पे कलंक है, इस्लाम दुनिया से खत्म होते ही इस्लाम जो विश्व में जो शांति फैलेगी, सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की जो हरी किताब है ना, और ये हरी किताब के माध्यम से जो हरे टिड्डे पने पर हैं, वो पूरे दुनिया भर के लिए कलंक है। तो इस्लाम दुनिया से और आरक्षण और जातिवाद भारत से, पूरा विश्व शांति के मार्ग पे चल पड़ेगा। तो आप सभी हिंदुओं के उसमें हैं, आपका जो समर्थन इसमें नहीं है। हिंदू हमेशा विश्व की चिंता करता है, हम विश्व की चिंता करने वाले हैं। आरती के बाद हमेशा एक बात कही जाती है, वो हमारे धर्म में ही कही जाती है, विश्व का कल्याण हो। हम तो विश्व की बात की शांति हैं, हमारे पूर्वज वो थे, हम उनके वंशज हैं जो विश्व की कल्याण की चाहत करते हैं। विश्व का कल्याण दानवों के संहार से ही होता है। और आज जो इस्लाम दानव रूप लेके पूरे न सिर्फ भारत को, पूरे विश्व को निगलता जा रहा है, इसलिए उस इस्लाम का, उस हरे किताब का अंत होना निश्चित है और उसी से विश्व शांति की स्थापना होगी। तो आप इस्लाम को दानव कह रहे हैं। देखिए यहाँ पे इस्लाम को दानव कहा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि भारत का जो सहयोग है, उनकी जो सुरक्षा है, वो केवल हिंदू ही कर सकते हैं। आपको लगता है केवल हिंदू ही है जो भारत की रक्षा करेंगे, बाकी जो इस्लाम है वो एक कलंक है, ऐसा इनका कहना है? सनातन धर्म ही विश्व की रक्षा करेगा और जितने कलंकित लोग टोपी वाले हैं, ये भारत छोड़ के भागेंगे। ये अपराधी हैं, ये पग पग पर चलती चलती छोटी छोटी कन्याओं को, छोटे छोटे बच्चों को, दुराचारी दुष्टों ये परेशान करते हैं, आए दिन चोरी बीमारी करते रहते हैं। ये लाल हरी किताब वाले टोपीबाज, ये सब उताताई हैं, आतंकी हैं। अगर ये सब ऐसी व्यवस्था ना करते तो भारत के अंदर व्यवस्था भंग नहीं होगी। बांग्लादेशी आगे छुपे हुए बैठे हैं, हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, दुराचारी फैला रहे हैं, जगह जगह डकैती डलवा रहे हैं। क्या ये सब? ये तो आपका कहना है बंद करते हैं तो भारत शांत हो जाएगा। आपका कहना है कि जितनी भी ये टोपी वाले और हरी किताब वाले लोग हैं, इन्हें हटा दिया जाए? हटाने मतलब नहीं है, ये उपद्रव है, इनके उपद्रव शांत किया जाए। अच्छा, इनके उपद्रव को कैसे? ये 5 कानून जब लागू हो जाएंगे तो ये शांत हो जाएंगे? कौन होगा? जरूर होगा। तो ये आरक्षण जो है, आपको लगता है आरक्षण नहीं मिलना चाहिए लोगों को? हाँ, आरक्षण नहीं मिलना चाहिए इनको।
जो सुविधा दी जा रही है वो नहीं मिलनी चाहिए। आरक्षण एक मिनट भैया, ये लोग आते हैं झुग्गी डाले कहीं भी रुक जाते हैं। केजरीवाल सरकार को पानी दे रही है, राशन दे रही है, सारी सुविधा बना रही है, डुप्लीकेट आधार कार्ड पहचान पत्र बना के दे रही है। ये उनको ठीक है, अच्छा केजरीवाल सरकार इनको डुप्लीकेट आधार कार्ड बना के दे रही है, जगह रहने को दे रही है। ऐसा क्यों कर रही है? केजरीवाल सरकार इनको डुप्लीकेट आधार कार्ड बना के दे रही है। आप ये कहना हाँ है, आज क्यों नहीं है? है क्यों नहीं है? स्पष्ट है, वो तो स्पष्ट है। इसकी देखो, अगर ये सोचे कि दिल्ली के अंदर ऐसा पाप ना हो तो ये सब खत्म हो जाए तो सब शांत हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, अच्छा सब इनकी मेहरबानी है। ये टोपी लगा के गुरुद्वार जो आप मौजूद है, क्या 5 मांगे? ये जो हमारी 5 मांगे हैं, जैसे कृष्ण जी ने 5 गांव मांगे थे जी, ठीक है, और इसी तरीके से हम लोग जो है 5 कानून मांग रहे हैं। एक तो जनसंख्या नियंत्रण बहुत ज़्यादा जरूरी है, एक एनआरसी लागू होना चाहिए, एक घुसपैठिया जो है ये बंद होना चाहिए, मतलब ये है। और जो है एक देश में एक ही कानून होना चाहिए, अलग अलग कानून नहीं होगा। मुसलमान कहते हैं शरीयत के हिसाब से कानून माने, क्यों मानेंगे भाई? जब हमारे देश में रह रहे हो हमारे हिसाब से एक शिक्षा होनी चाहिए, एक ही शिक्षा होनी चाहिए, चाहे जो है, चाहे उत्तर में हो, पूर्व में हो, पश्चिम में हो, दक्षिण में हो, सभी जगह समान शिक्षा होनी चाहिए। इसी सब चीज़ों को लेकर हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, और सब आपके सामने है ही। यहाँ पे जैसे हमने लोगों से बात करी तो उनके मन में ये चीज है कि इन टोपी वालों को हटाया जाए, यही प्रॉब्लम है सारे हर चीज की, जो जड़ है यही है। आपको भी देखो, मैं ये कहता हूँ, अगर इस धरती पर कैंसर से भी घातक कोई बीमारी है तो वो इस्लाम है। ये टोपी वाले और दाढ़ी वाले हैं, इन्हें सालों को समाप्त करना चाहिए, या तो ये हिंदू बन जाएं, और अन्यथा यहाँ आप जन सैलाब देख ही रहे हैं, इन्हें सालों को हम जो है परिवर्तित कर ही देंगे, अन्यथा ऊपर या तो ऊपर या तो देश छोड़ो या फिर चेंज कर दो अपना इस्लाम। भैया जब आप ये बताइए, जब इन्होंने बंटवारे के आधार पर पाकिस्तान ले लिया, ये क्या आप ऐसी तैसी करा रहे हैं? धर्म के आधार क्यों लिया इन्होंने? जब धर्म के आधार पर ये लोग, इन्हें चाहिए था कि हम मुसलमान हैं, हम लोगों को पाकिस्तान चाहिए, तो जाओ ना वहाँ पे, यहाँ क्या ऐसी तैसी करा रहे हो? यहाँ का दूसरी बात ये है कि पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान को छोड़कर भी जितनी मुस्लिम कंट्री है वहाँ कितनी शांति है। इससे ये पता लगता है कि इस्लाम में जो इनकी किताब है कुरान, वो सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद के लिखी गई है। 26 कुरान में 26 आयातें हैं, उसे पढ़ लो, उसके अंदर साफ लिखा गया है कि मारना और तड़पा के मारने में क्या फ़र्क है। अशांति की जड़ है ये बिल्कुल ही जड़ है। पूरी दुनिया में अगर कहीं भी लड़ाई होती है, कहीं से भी कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है, वो कौन होता है इसको बताने की जरूरत नहीं है, वो पूरी दुनिया देखती है। और पूरे वर्ल्ड में अब ये बात उठने लगी है कि इस्लाम के अंदर जो कुरान लिखी हुई है वो सरासर आतंकवाद को और गलत कामों को बढ़ावा देने के लिए लिखी। जब तक कुरान रहेगी शांति नहीं रहेगी, इसलिए कुरान को समाप्त करना है। जैसे 5 कानून मांगे गए थे, 5 गांव नहीं मिले थे, महाभारत हुई थी, ऐसे ही हम 5 कानून मांगते हैं। और अगर ये 5 कानून नहीं मिलते, हिंदुस्तान को स्वाभिता नहीं मिलती, तो संग्राम और दूसरी महाभारत के लिए देश तैयार रहे। जय श्री राम। मारना भी नहीं, तड़पा के मारना, ये कुरान में लिखा हुआ है, हम नहीं बोले हैं। हाँ। सनातन धर्म हिंदू जिसे मानता है उसके अंदर कहीं हत्या करना नहीं लिखा। मंदिरों से सिर्फ एक ही आवाज आती है कि विश्व का कल्याण, विश्व का कल्याण, और मस्जिद से आवाज आती है पत्थर मारो। धन्यवाद बहुत, आपने ये बात।